मोर्गेज करके लोन लिया था या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी था या हाउसिंग लोन था, और व्यक्ति जब एक्सपायर कर गया तब पता चला कि उसका लोन इंश्योर्ड नहीं था। जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस भी है और बताया भी जाता है कि जब भी आप कोई लोन लें, लोन का इंश्योरेंस कराया जाए। आपने अगर लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन आपके ऊपर है, गाड़ी का लोन है, पर्सनल लोन भी है, क्रेडिट कार्ड का लोन भी है, किसी तरह का भी लोन है, वो लोन इंश्योर्ड होना चाहिए, कराया जाता है और बहुत कम, टर्म इंश्योरेंस का पैसा बहुत कम लगता है साहब। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक ने लोन इंश्योर्ड किया होगा, किया है कि नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है चेक करना। वैसे तो बैंक को करना चाहिए। तो जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तब तो व्यक्ति अवेलेबल नहीं रहता है चेक करने के लिए, लेकिन अभी जीते जी अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, आप तुरंत बैंक में जाइए और बैंक से जाकर के जानकारी इकट्ठा करिए कि क्या जो आपका लोन चल रहा है वो इंश्योर्ड है कि नहीं है। क्योंकि समस्या क्या आती है, जो आपने इंश्योरेंस कराया होता है या जिनका होता भी है, उनका भी पता क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि वो अमाउंट ईएमआई में ही ऐड कर दिया जाता है। और कई बार जब व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तो बताया जाता है इनका तो क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस था, इनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं था। कई बार उल्टा बताया जाता है इनका तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, इनका क्रिटिकल इलनेस तो नहीं था। कंप्लीट इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी भी कारण से दुनिया में नहीं रहता है या कमाने लायक नहीं रहता है तो उसका लोन पूरी तरह से कंपनी भरेगी। ये जिम्मेदारी कंपनी को लेनी चाहिए और ऐसा होना ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, किसी भी कारण से नहीं रहा, तो लोन भरेगा कौन। तो अगर लोन इंश्योर्ड नहीं है तो पता करिए, अगर इंश्योर्ड है, वैसे होगा ही, तो इंश्योरेंस की कॉपी लीजिए, कौन सा इंश्योरेंस किया गया है, कितना प्रीमियम जा रहा है उसमें, कौन सा इंश्योरेंस किया जा रहा है, किन किन कैटेगरी का इंश्योरेंस है, और बैंक में जाकर के बात करिए कि मुझे इंश्योरेंस की कॉपी दी जाए। अगर आपने तुरंत लोन लिया है या लोन लेने जा रहे हैं तो आपके पास 15 दिन का समय होता है। अगर आपको गलत पॉलिसी दे दी गई है तो पॉलिसी आप चेंज भी करवा सकते हैं। आप बैंक से बात कर सकते हैं कि मुझे ये वाली पॉलिसी नहीं, मुझे कंप्लीट इंश्योरेंस चाहिए। अगर थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपए साल का प्रीमियम एक्स्ट्रा जाए तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये काफी काम आने वाला है, काफी मददगार साबित होगा। कल को पुराना करें, आपको कुछ हो गया तो कम से कम आपके बच्चों से घर नहीं छीना जाएगा, गाड़ी नहीं छीनी जाएगी, उनका लोन कंपनी पे कर देगी। और बहुत सारी जगह क्या हो रहा है, कई जगह बताया गया, मैं गुजरात गया, सूरत में, वहां बताया गया आधा इंश्योरेंस था। जब व्यक्ति एक्सपायर कर गया तो व्यक्ति तो है नहीं दुनिया में, लेकिन ये कॉमन सेंस है, कोई व्यक्ति आधा इंश्योरेंस क्यों कराएगा भाई। एक तो केस ऐसा आया, व्यक्ति को बताया गया कि जब वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया, उसके बच्चों ने कहा कि हमारे पिताजी का इंश्योरेंस था, तो उन्होंने कहा जी लोन का इंश्योरेंस नहीं था, घर का इंश्योरेंस था जिसपे लोन लिया गया। मतलब कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, तो हमने घर का इंश्योरेंस कर दिया था, उसका प्रीमियम जा रहा है। अब वो व्यक्ति भी एक्सपायर कर गया, लेकिन किस्तें भी जा रही हैं और किस्तों में प्रीमियम भी जा रहा है, इंश्योरेंस भी जा रहा है, और व्यक्ति तो है ही नहीं। लेकिन बैंक इस तरह का काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस सेलिंग की जा रही है। आपको अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा। कोई आपको तब तक चीट नहीं कर सकता जब तक आप खुद अवेयर होंगे। क्योंकि आप अवेयर नहीं है, तो अब समय है अवेयर होने का। जाइए पता करिए क्या वाकई आपका लोन इंश्योर्ड है। और लोन इंश्योर्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, यदि उसे कुछ हो जाता है तो ये लोन आगे उसके बच्चों को नहीं भरना पड़ेगा, उसके बच्चों से गाड़ी, घर या वो सामान नहीं छीना जाएगा, उनका इंश्योरेंस का पूरा पैसा कंपनी लोन भर देगी। ये कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि घर इंश्योर्ड है, गाड़ी इंश्योर्ड है, लेकिन लोन इंश्योर्ड नहीं है। लोन इंश्योर्ड का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो वो पैसा कंपनी दे दे, और पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए। कम से कम जितना अमाउंट है लोन का, उसका कंप्लीट जो इंटरेस्ट बना करके सब कुछ लगा करके टोटल अमाउंट बनता है, उतने का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। नहीं है तो आज ही इंश्योरेंस कराइए। अगर आपको बैंक बताता है इंश्योर नहीं है या पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जा रहा है या किसी कारण से इंश्योरेंस आगे चालू नहीं हुआ है, तो उसको री इंश्योर करा सकते हैं। आप दोबारा से इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हुए लोन को भी इंश्योर कराया जा सकता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं।